मेड फिजिक्स इजी के ऑफिशियल चैनल से सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से हमने आप लोगों के लिए उस कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया है जो नीट के साथ साथ बोर्ड में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस नीट 2013 और 1995 में दो बार नीट में पूछा गया है और इसी क्वेश्चंस को उठा के बोर्ड में 2023 में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस को आपके लिए इसीलिए लाते हैं जो कि आपको ये पता चले जो कि कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में रिपीट करके पूछ लिया जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपके लिए जेईई मेन और नीट पे आधारित कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया था और ये बताने का कोशिश किया था जो कि नीट और जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस का ओरिजिन पॉइंट कैसे है, कहाँ से क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछा जाता है, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन भी किया था। आज हमने फिर से आपके लिए ये क्वेश्चंस लाया है नीट का जो बोर्ड में उठा के पूछ लिया गया है और इसका अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर में। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पढ़िए सारे बच्चे। द चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल कैपिटल क्यू चार्ज। तो दो कैपिटल क्यू चार्ज ले लीजिए, ये कैपिटल क्यू चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज और इसके सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज को रखा गया है, लिखा हुआ है स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर में रखा गया है। तो दोनों कैपिटल क्यू के चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप कितना x। ये चूंकि सेंटर पे रखा है तो ये मिडिल पॉइंट होगा, तो आधा दूरी हो जाएगा, तो x बाय क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़िए क्या बोल रहा है लाइन बाय लाइन। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेड विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शब्द वर्ड कहीं भी फिजिक्स में आपको लिखा दे तो यहाँ पे F टोटल इक्वल्स टू 0, मतलब टोटल फोर्स सिस्टम पे 0 होना चाहिए। तो आइदर इस पे आप F नेट 0 कर दीजिए या इस पे भी कर दीजिएगा, दोनों में किसी से भी करने से आपको आ जाएगा। हम इस पे करते हैं, इस पे आप करके देख लीजिएगा 0 होगा, ठीक है। F नेट का मतलब F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना 0। मतलब इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स मान लीजिए F1, और इस चार्ज पे ये चार्ज भी लगाएगा, मान लीजिए कितना F2। तो F1 प्लस F2 बराबर क्या 0। F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, देखिए तो F1 जो है ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x/2। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स का दो चार्ज के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिन दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज को ऊपर में गुना कर दीजिए, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x/2 का होल स्क्वायर। F2 किसके किसके बीच, ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला K, दोनों चार्ज का आपस में गुना और नीचे में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ये F नेट इक्वल्स टू 0 करिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा x²/4, ठीक है। ये 4 यहाँ पे चला जाएगा तो फाइनल जो होने वाला है आपका देखिए 4K कैपिटल क्यू और नीचे में क्या हो जाएगा x² इक्वल्स टू, ये इसको पकड़ के उठा के इधर फेंक दीजिए तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, RHS में जाएगा, तो -K कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय x² से x² नीचे काटिए, K कैपिटल क्यू से K कैपिटल क्यू काटिए, तो यहाँ से 1 मिनट ये स्मॉल क्यू होगा, तो स्मॉल क्यू यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू के नीचे में कौन 4, तो स्मॉल क्यू यहाँ से मिल जाए माइनस कैपिटल क्यू के अंदर में कितना बोलिए तो 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक से सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए सारे बच्चे, स्मॉल क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। तो आशा करते हैं सारे बच्चों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे, सभी बच्चे का किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन हो तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो में भी हम इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस और कंसेप्ट को लाएंगे और ये बताने का कोशिश करेंगे जो कि किस क्वेश्चन को किस एग्जाम में किस तरह से रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है ना। तब तक के लिए सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।